So today we are going to start the next topic, which is exponents of real numbers. You have already done exponents of rational numbers in class 8. I'm going to quickly go through some of the simple rules that you should already know. I'm also going to tell you why the rules work that way, and you don't have to understand, or you don't have to know the proof. Understand to ठीक है, but you don't have to know the proof of all, but you should know by common sense कि जो रूल है वो ऐसा क्यों है, और वो रूल भी ध्यान में रहना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब टॉपिक डालेंगे where we will do integral exponents of a real number. इंटीग्रल एज द वर्ड सजेस्ट आर इंटीजर्स. ठीक है ना, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. तो अगर इंटीजर्स एक्सपोनेंट में हो तो किस तरह के रूल होते हैं, क्या रूल होता है, वो हम समझेंगे. मान लो कि कोई भी एक रियल नंबर है. सो लेट से ए बी एनी रियल नंबर, और क्योंकि हम इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो लेट एन बी एनी फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, सो इनफैक्ट लेट मी डिवाइड दिस इनटू टू. पहले पार्ट में हम लोग करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, एंड देन वी विल सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा. ठीक है, तो a इज एनी रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर का एक्सपोनेंट ढूंढ रहे हैं, और n जो है वो इंटीजर है, बट फिलहाल हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं. ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि नेगेटिव होता तो क्या होता. ठीक है, देन बाय डेफिनेशन a टू द पावर n को हम लोग ऐसा लिखते हैं. n को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं छोटा सा, और ऐसा बोलते हैं a टू द पावर n. ठीक है, इसको कहा जाता है nth पावर ऑफ a, या a टू द पावर n, या nth पावर ऑफ a. ठीक है, ये जो a जो कि एक रियल नंबर है, ये जो a एक रियल नंबर है जो कि यहाँ पे है, इसको कहते हैं बेस. और ये जो n है जो कि सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर है छोटा सा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट. जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, दोनों ही वर्ड इक्विवेलेंट, एक्सपोनेंट और इंडेक्स. तो एक बेस होता है और एक एक्सपोनेंट होता है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है a टू द पावर n या nth पावर ऑफ a, इसका मतलब होता है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, ऐसा कितनी बार करो, n टाइम्स. ये इसका मतलब होता है. एक तरह से समझ लो कि हमारा कन्वेंशन है. हमने बोला है, हमने आज से हमारा तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूं a, और उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिख दूं जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो, हम अभी फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इट विल मीन इज मल्टीप्लाई a n टाइम्स. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से, मान लो 5 to the power 3, so clearly 5 is acting as the base and 3 is acting as the exponent, and the meaning of this, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ in our normal notation, is simply 5 multiplied by 5 multiplied by 5 3 times. इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, let's say if I take 1.7 to the power 5 या 6, राइट, अगेन 1.7 जो देख सकते हो एक रियल नंबर है, राइट, दिस इज अ रियल नंबर. तो यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है, विच इज अ रियल नंबर, रियल बेस है. और जो 6 है ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा है. फिलहाल ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका जो मतलब होगा वो होगा 1.7 को 6 बार मल्टीप्लाई करो. तो जनरली अगर बहुत ज्यादा बार हो तो हम ऐसा करके डॉट 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 दिखाते हैं और फिर नंबर ऑफ टाइम्स लिख देते हैं. जैसे इस केस में लिख देंगे 6 टाइम्स, राइट. मैं 6 बार नहीं लिखना चाहता हूँ, या मान लो अगर 1.7 टू द पावर 60 होता तो मैं 60 टाइम्स नहीं लिखना चाहता हूँ. सो आई विल गिव डॉट 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 एंड देन आई विल राइट कि कितनी बार इसका मतलब होगा,
राइट नाउ क्योंकि ये बेस जो है हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो फिलहाल मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए, इट कुड बी नेगेटिव नंबर एज वेल, राइट, क्योंकि बेस को हमने कोई कंस्टेंट नहीं डाला यहाँ पे, n जो है n पॉजिटिव है, बट जो बेस है जो a है वो तो कोई भी रियल नंबर है, सो आई कैन राइट दिस एज वेल, आई कैन से -3.7 to the power 5 अगर मैंने, that will mean that I want to multiply -3.7 5 times, इसका मतलब ये होगा। ठीक, so this is the basic notation and this is what we do with positive integers. Now a few things or few important points to note here. पहला, if I take any number a and if the power is 1, then this is simply equal to the number itself, क्योंकि इसका मतलब होगा a को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा। सेकेंड, if I have a and if I give the power as 0, then this is equal to 1. These are two important things that you should remember as well as understand. कि क्यों है वो भी समझ आना चाहिए, और है ये तो पता ही होना चाहिए। So let's quickly see कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं take a little bit of digression here and show कि ऐसा क्यों है। देखो, a to the power मान लो मैं 3 लेता हूँ, अभी हमने सीखा है कि इसका मतलब है a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई। अगर मैं a स्क्वायर ले लूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस नंबर को मैंने 1 से कम किया, हैव रिड्यूस्ड बाय 1। अगर मैंने इसको 1 से कम किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है ये 1 कम हो जा रहा है। या फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये पूरा चीज जो है इसको हमने a से डिवाइड कर दिया, अगर मैं इसको a से डिवाइड करूँ तो मुझे ये 2 टाइम्स से मिल जाएगा। सो इफ आई लुक एट द पैटर्न देन आई कैन क्लियरली सी कि अगर मैं यहाँ पे a टू द पावर 1 लूं तो फिर से ये 1 कम हुआ है, तो फिर ये भी डिवाइडेड बाई a होना चाहिए, तो फिर 1 ही बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एंड बाय द सेम पैटर्न सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पे a टू द पावर 0 लिखूं तो फिर से ये चीज जो है डिवाइडेड बाई a होना चाहिए, एंड सो दैट बिकम्स इक्वल टू 1। So now we have probably a reason why a to the power 0, or for that matter anything to the power 0 is 1. ठीक है, so दो चीजें, anything to the power 1 is the same thing and anything to the power 0 is equal to 1. This includes 0 to the power 0, हालांकि 0 to the power 0 में थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज है, बट फॉर नाउ फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस हम इसको 1 ही मानें। These are things that you should already know. इसमें कुछ नई बात तुम्हें नहीं सिखाई गई, ये तुम ऑलरेडी जानते हो। इससे मैं तुम्हें सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी रियल नंबर हो a और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो n, तो फिर उसका मतलब ये होता है। So next we will write about negative इंटीग्रल पावर, यानी कि अगर पावर में नेगेटिव हो तो उसका मतलब क्या होगा, राइट, व्हाट डज इट मीन। तो फिर से वही बात कि लेट a be any real number and let n be a positive integer। अगर ऐसा है then what does it mean to say a to the power minus n, क्योंकि n हमने अभी भी पॉजिटिव रखा है, ठीक है, तो माइनस n जो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना। ठीक, चलो, I'll first give you the answer directly and then we will see why it is so. So the answer is this. The answer is that this is equal to 1 by a to the power n. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं a to the power -1 लूं तो this is equal to 1 by a to the power 1, जो कि 1 by a ही हो जाएगा, because a to the power 1 is a, अभी हमने देखा है। अगर मैं बोलूं a to the power -2, this will be equal to 1 by a to the power 2, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव हो जा रहा है। So this is equal to 1 by a square. Similarly, a to the power -3 is equal to 1 by a cube and so on. This is what it means. ठीक है,
Let us quickly see ऐसा क्यों है, and I'll quote some examples with numbers. ऐसा क्यों है, right? Why is it that नेगेटिव आ रहा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा? So let me go here as फिर से, जब 3 से 2 हुआ यानी कि 1 घटा, तो ये जो भी चीज था इसको हमने डिवाइडेड बाई a किया टू गेट दिस। फिर जब ये 2 से 1 हुआ यानी कि 1 घटा, तो हमने इस चीज को डिवाइडेड बाई a किया टू गेट दिस। फिर जब ये घटा 1 से 0 हुआ यानी कि 1 घटा, तो हमने इसको डिवाइड किया a से टू गेट दिस। इफ यू गो बाय द सेम लॉजिक, तो सोचो जब a 0 से 1 और घटेगा, 1 माइनस करूं तो ये हो जाएगा -1। So to get this, what do I have to do? I have to divide this by a. So this will be 1 by a. Similarly, अगर मैं इसको एक और घटाऊं, so let's say ये -1 का -2 बन जाए, so this becomes a to the power -2. तो एक घटा, फिर से एक घटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या होगा जानने के लिए मुझे इस चीज को डिवाइड बाई करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड बाई करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हें 1 by a स्क्वायर मिलेगा। That is how you get a to the power -1 as 1 by a. So यहाँ पे था a to the power -1 as 1 by a, और यहाँ पे मिला a to the power -2 as 1 by a square, and similarly जलते जाओगे तो a to the power -n भी 1 by a to the power n मिलेगा। So there is a very good reason why we have selected this notation to represent these numbers, और इसीलिए ये जब नेगेटिव पावर्स होंगे तो इसका मतलब ये होगा। Let's quickly take some examples. जैसे मान लो अगर मैं बोलूं से 3 to the power -5, what would this mean? This would mean कि अगर नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव को हटाने के लिए जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लेके चल जाओ, और जो पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दो। दिस इज व्हाट इट मींस। सो दिस टू आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, मान लो कि 6.7 to the whole power say -3, then that would mean that I write 1 by 6.7 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। That will be equal to 1 by 6.7 multiplied by 6.7 multiplied by 6.7. If you wish, यहाँ पे 1 by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So similarly, if I can take some negative ones, मान लो 3 to the power या 7 to the power -1 लिखूंगा मैं, that would mean 1 by 7. This is something that you have learned in class 8 as well, but वहाँ पे समझाया नहीं गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। Now you understand कि क्यों 7 to the power -1 represents this number 1 by 7. Now with these two, फिलहाल ठीक है ना, फिलहाल with these two इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स की बात चल रही है। देखो तो जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो सारे इंटीजर्स हैं, राइट? ये n जो है वो इंटीजर है, ये 3 इंटीजर है, ये 6 इंटीजर है, ये 5 इंटीजर है, ये -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, -5 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, 1 इंटीजर, -1 इंटीजर है। ऑल दीज आर इंटीजर। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सब एक्सपोनेंट्स जो है वो इंटीजर है। अगले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये एक्सपोनेंट्स इंटीजर ना होकर कुछ और होते तो क्या होता, ठीक है? बट क्योंकि जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, आई शुड टेक सम फ्रैक्शनल एग्जांपल्स एज वेल। जैसे इस केस में मान लो, लेट मी क्विकली टेक सम एग्जांपल्स हियर। जैसे मान लो अगर मैंने बोला होता कि 2 by 5 to the whole power 3, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2 by 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, राइट? अगर मैं बोलूं से 22 by 7, 20, चलो 27 लिख दिया तो इसे बोल 27 by 7 to the whole power से 9, so that will mean 27 by 7 multiplied by 27 by 7 कितनी बार? 9 टाइम्स, ठीक है? इसी का अगर मैं नेगेटिव में भी कुछ एग्जांपल्स ले लूं, से I have 3 by 5 to the whole power -4, इसका मतलब क्या हो गया? सो हियर इज द रूल, इसको समझना ध्यान से। ये बोलता है कि जो भी नंबर है उसको पहले पलट लो, राइट? तो 3 by 5 का उल्टा हो जाएगा 5 by 3, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो। दिस इज हाउ यू कैन डू इट मैकेनिकली। समझने के लिए सिंपल है। अभी अभी हमने सीखा है कि अगर कोई भी नंबर है a to the power -n, then this is equal to 1 by a to the power n। तो इस केस में जैसे 3 by 5 to the power -4 था, इस फॉर्मूला से ये बन जाएगा 1 by 3 by 5 to the power 4, राइट? जो भी चीज है, जो भी नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 by 5 था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव साइन था पॉजिटिव बन जाएगा। एंड देन इफ यू एक्सपेंड दिस,
दिस विल बिकम इक्वल टू 5/3 टू द पावर 4, राइट। इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। ये भी मैं थोड़ा स्टेप करके दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, और ये सारे 5 ऊपर चले जाएंगे तो ये जगह 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और क्लियरली दिस इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 4, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो डायरेक्ट लिखने का तरीका फिर से एक और एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं। जैसे मान लो एक और फ्रैक्शन में लेता हूँ से -2/7 टू द होल पावर -6 मुझे अगर बोला होगा। तो तरीका क्या है, सुना ध्यान से। जब भी पावर में नेगेटिव दिखे तो जो भी यहाँ पे नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख लो। इसका रेसिप्रोकल -2/7 का रेसिप्रोकल होता है -7/2, होता तो है 7/-2, बट उसमें -7/2 भी लिख सकते हैं। एक बार रेसिप्रोकल लिख लिया तो फिर जो भी यहाँ पे नेगेटिव था उसको पॉजिटिव लिखो, बस। दिस विल मैकेनिकली गिव यू द आंसर। सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव integral powers and negative integral powers. Now with these powers, let us quickly see some rules या laws जिसको कहते हैं, laws of exponents. Very important laws. Again, something that you must have already seen. अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। Laws of exponents. These are the same laws which will again come back जब हम जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसको इंटीजर के जगह पे कोई भी रैशनल नंबर ले लेंगे। We will come to that जब ये रैशनल नंबर होगा, ये पावर जो पावर अभी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर भी हो जाएंगे, तो उस समय जो लॉज होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सो इसलिए लॉज को अच्छी तरह समझ लो। लॉ नंबर 1 says that if a is a real number and m and n are integers, m and n are integers, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी चलेगा, m and n are integers, then a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a to the power m plus n. ये दोनों इक्वल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। ये ऐसा क्यों है ये मैं समझा देता हूँ ताकि तुम कॉमन सेंस के लिए आगे से ये बात समझ सको। सुना ध्यान से। इफ यू लुक एट द LHS, ठीक है, if you look at the LHS says a to the power m multiplied by a to the power n. अभी हमने सीखा कि a to the power m का मतलब है कि a multiplied by a ऐसा m टाइम्स करो, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, और ये बोल रहा है a to the power n, यानी कि a multiplied by a ये कितनी बार करो, n टाइम्स करो। तो अगर ये बोल रहा है कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और ये बोल रहा है a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और ये बोल रहा है कि फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इस बात को समझना, इक्विवेलेंट टू a मल्टीप्लाइड बाई a कितनी बार टोटल करना मुझे, m प्लस n टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ। और अगर मुझे m प्लस n टाइम्स करना है तो इसका नोटेशन जो है वो है a टू द पावर m प्लस n। लेट अस क्विकली टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। लेट्स से आई टेक 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5, राइट। ये बोल रहा है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन विथ, ये बोल रहा है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी कि पूरी बात ये है कि 2 को 4 और 5 यानी कि 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट हैंड है 2 टू द पावर 9, यानी कि ये बात और ये बात बराबर है। इसी तरह से लॉ नंबर 2, ठीक है, इट सेज दैट इफ a इज a non-zero real number and m comma n are positive integers,
then a to the power m divided by a to the power n, which can be written as a to the power m by a to the power n, is simply equal to a to the power m minus n. Second important law. Let us again quickly understand कि क्या बोल रहा है और ऐसा क्यों है. जैसे मान लो अगर मैं इसका फिर से लेफ्ट हैंड साइड लूं, लेफ्ट हैंड साइड सेज a to the power m divided by a to the power n. अब a to the power m का मतलब होता है a into a कितना बार m टाइम्स, और नीचे आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a n टाइम्स. राइट नाउ इसमें डिपेंडिंग अपॉन कौन बड़ा है कौन छोटा या दोनों इक्वल है कि कैसा है, उसमें कुछ कुछ बातें कुछ कुछ कट जाएंगी, बट यू कैन सी इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द आंसर हैज टू बी कि यहाँ पे जो भी n है उतने नंबर्स ऊपर से कट जाने वाले हैं. राइट सो दिस विल बी a, द रिजल्ट विल बी a मल्टीप्लाइड बाई a. कितनी बार बच जाएगा, तो बच जाएगा m माइनस n टाइम्स. कितनी बार बच जाएगा, तो a m टू द m माइनस n टाइम्स जो है वो नथिंग बट a टू द पावर m माइनस n. दिस इज बाय डेफिनेशन. Let us quickly see an example to understand. In fact, let us take a few examples. जैसे मान लो मैंने बोला कि 5 to the power 7 divided by 5 to the power 2 या 5 to the power 3 ले लेते हैं. This means 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 ऐसा 7 टाइम्स मैं लिख ही देता हूँ, और नीचे आ जाएगा 5 multiplied by 5 multiplied by 5 3 टाइम्स. तो देख सकते हो ये 3 जो है कट जाएंगे एक 3 से, तो जो बच जाएगा वो बचेगा 4. राइट सो दिस इज इक्वल टू 5 to the power 4 which is equal to 5 to the power 7 minus 3, क्योंकि अगर मैं 7 minus 3 करता तो भी 4 ही आता. राइट यानी कि इसको अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो आंसर आएगा वही फाइनल पावर होगा. ये हो गया जब n बड़ा है m से. इस केस में देख सकते हो n जो है यानी कि ऊपर का जो पावर है वो बड़ा है m से. लेट्स सी कि अगर इक्वल होता तो क्या होता, क्या इक्वल में भी काम करता है. सो इक्वल में आई कैन टेक एन एग्जांपल लाइक दिस. इसी नंबर को लेते हैं. सो 5 to the power 7 divided by 5 to the power 7. In this case this is acting like m and this is acting like n. हमारा आंसर बोलता है, हमारा रूल बोलता है, जो लॉ है वो बोलता है कि द आंसर, द फाइनल आंसर शुड बी 5 to the power m minus n, यानी कि 7 minus 7, and 7 minus 7 is 0, यानी कि ये 1 आना चाहिए. लेट्स सी आता है कि नहीं आता. सो 5 to the power 7 is 5 multiplied by 5 ऐसा 7 टाइम्स, और नीचे भी आ जाएगा 5 multiplied by 5 ऐसा 7 टाइम्स. तो क्लियरली सब कट जाएगा, तो कट जाए तो यही है यानी कि अभी भी काम कर रहा है. नाउ लेट्स टेक द अदर वे अराउंड, जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, ऐसा ऊपर का एक्सपोनेंट छोटा नीचे एक्सपोनेंट बड़ा, क्या अभी भी काम करेगा. तो रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है आंसर होना चाहिए 5 to the power n minus m, यानी कि 3 minus 7, और 3 minus 7 होता है -4, so this should be 5 to the power -4, यानी कि 1 by 5 to the power 4. दिस इज आवर एक्सपेक्टेड आंसर बाय द रूल. लेट्स सी कि आता है कि नहीं आता है. 5 to the power 3 का मतलब हो गया 5 into 5 into 5. 5 to the power 7 का मतलब हो गया 5 into 5 into 5 into 5 7 टाइम्स. ये 3 से कट जाएंगे, तो जो बचेगा वो होगा 5 to the power 4, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो दिस इज 1 by 5 to the power 4 which is very well this answer. यानी कि तीनों के इसलिए काम कर रहा है. लॉ नंबर 3, ये बोलता है कि अगेन इफ a is any real number and m comma n are integers, then a to the power m to the whole power n is equal to a to the power m multiplied by n. ठीक है मतलब या ऐसा क्यों, देखते हैं. पहले देखते हैं LHS का मतलब क्या होता है. LHS says a to the power m to the whole power n.
राइट। इस ब्रैकेट का मतलब है कि पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व कर लो और फिर बाहर की चीज को सॉल्व करना। तो देखते हैं, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करूं तो a टू द पावर m का मतलब होगा a मल्टीप्लाइड बाई a कितनी बार, m टाइम्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इसका पावर n है, और पावर n का मतलब होता है कि इसको n टाइम्स करना है, यानी कि इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई a, ये जो भी है m टाइम्स, सॉरी हाँ m टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई, फिर से कितनी बार, ऐसा कितनी बार करना है, ऐसा n टाइम्स करना है, यानी कि फिर से a मल्टीप्लाइड बाई a m टाइम्स, ऐसा कितनी बार करते चलना है, ऐसा करना है n टाइम्स। तो अगर ऐसा n टाइम्स करेंगे तो देख सकते हो हर एक ब्रैकेट के अंदर कितने a है, m, इसमें भी m है, इसमें भी m है, सब में m है, कितनी बार ऐसा है, इतना n टाइम्स है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एज होगा, अगर मैं इसको पूरे ब्रैकेट को खोल देता तो कितनी बार a को मल्टीप्लाई किया होता, तो आंसर है n मल्टीप्लाइड बाई m टाइम्स, और इसका मतलब बाई नोटेशन है a n टू द पावर। लेट अस सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैं बोलूं 2 टू द पावर 3 टू द पावर से 4, ठीक है, रूल बोलता है, लॉ बोलता है कि दिस शुड बी इक्वल टू 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 2 टू द पावर 12, इसका मतलब ये होना चाहिए। लेट अस सी, फिर से देखेंगे एलएचएस क्या है। एलएचएस बोलता है कि 2 टू द पावर 3 लो और इसको 4 टाइम्स करो। 2 टू द पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका टू द पावर 4, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितनी बार ऐसा करना है, ऐसा 4 बार करना है। अगर 4 बार करो तो देखो यहाँ पे 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, तो 3 4 बार होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। दैट इज बाय दिस रूल। आ जाओ फोर्थ लॉ, लॉ नंबर 4। फोर्थ लॉ के दो पार्ट्स होंगे, फिर से वही कहानी, ठीक है, ए बी, ए एम और एन वही सब है, तो मैं फिर से लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन राइट लेट ए बी द, लेट ए बी अ रियल नंबर एंड एम एंड एन बी इंटीजर्स, वो सारी बात सेम है। इस लॉ के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो नंबर हैं और तुमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को कुछ पावर में रेज किया, मान लो n, देन दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर n। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को खोल दो, मल्टीप्लिकेशन का ब्रैकेट खोल दो, तो जो पावर है इंडिविजुअल पावर से उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन होता, a बाई b होता और ये पावर n होता, देन दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। ठीक है, ऑब्वियसली b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये चार लॉज। अगेन इसको समझने के लिए अगर मैं एक आधा एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 7। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं से 2 बाई 3 टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 7, ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, राइट। इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करोगे या फिर ये कैलकुलेशन करोगे, आंसर सेम मिलेगा, राइट। दिस सेज, समझना इस बात को, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 7 सेज कि 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा 6, दिस इज 6 टू द पावर 7। तो ये बोला कि 6 टू द पावर 7 को कुछ कैलकुलेट पर जो नंबर आएगा, अगर तुम 2 टू द पावर 7 लिए और उसको 3 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर भी सेम ही नंबर आएगा। दिस इज व्हाट इट मींस। Let me quickly write down all the laws in one page and then we will see if we can take some problems in the time remaining. So मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं laws of exponents। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये laws चेंज नहीं होने वाला, दिस laws will remain the same। अभी हम लोग इंटीजर के साथ काम करेंगे, वो बात अलग है, बट जब हम लोग रैशनल नंबर के साथ काम करेंगे तो laws जो है वो सेम रहेंगे। so law number 1, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, you can write down if a is a real number and m and n are integers। ठीक है, वो वाला पार्ट में खुद लिख लोगे। सो लॉ नंबर 1 था कि अगर मैं एक बेस लूं और उसको कुछ पावर से, उसका कुछ पावर लूं और उसी बेस में, सेम बेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस सेम हो, दोनों ए है देखो, राइट, और मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर दिस इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट द टू बेसेस आर सेम। यहाँ पे ये भी बेस और ये भी बेस है, यानी कि अगर मैं 2 टू द पावर 3 लूं और 5 टू द पावर 3 लूं तो फिर ये काम नहीं करेगा, इस ऐसा ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फिर इसका रूल अलग है, व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोग दिखने वाले, वो फोर्थ लॉ का पार्ट है, बट दिस विल वर्क। ये लॉ जब काम करोगे तो ऐसा होगा, 2 टू द पावर 3 है तो इधर भी 2 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, मतलब 5, देन दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 5।
विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों के पावर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने m और n लिया। लॉ नंबर 2, फिर से अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन हो रहा है, जिसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू सब्ट्रैक्टिंग द पावर्स, which again means कि अगर मैं बोलूं कि let's say 2 to the power 7 and by 2 to the power 4, then this is equal to 2 to the power 7 minus 4, which is 2 to the power 3. But this won't work if you have different bases, यानी कि 2 to the power 7 by 5 to the power 7 पे काम नहीं करेगा, राइट? उसके लिए अलग लॉ है जो कि लॉ नंबर 4 है, which we have already seen, again we will write it, but ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली। ठीक है, देन लॉ नंबर 3 कि अगर कोई भी बेस ले लो और उसके जो पावर है, जैसे पावर m है और इस पूरे का पावर n, then this is equal to a to the power m multiplied by n. This is law number 3. इन सब में एक ही बेस था। देन लॉ नंबर 4, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख दूं बिकॉज बेस अलग अलग है, जिसके दो पार्ट्स थे। एक पार्ट बोलता है कि अगर a और b दो नंबर्स हैं और हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस प्रोडक्ट का पावर कुछ n ले लिया, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल पावर्स का प्रोडक्ट। और दूसरा पार्ट बोलता है कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवाइड कर दूं और इनका पावर ले लूं, then this is equal to a to the power n divided by b to the power, and obviously the reverse is also true, यानी कि a to the power n multiplied by b to the power n को मैं लिख सकता हूँ a multiplied by b to the power n, इसी का उल्टा भी ट्रू है, राइट? ऑब्वियसली बात है, इक्वल टू है तो वो उल्टा भी ट्रू होगा। समटाइम्स दिस विल बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट वे ऑफ अप्लाइंग द लॉ, राइट? दैट समथिंग टू द पावर n multiplied by something to the power n is ab to the power n। ध्यान में रखने वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोला कि पहले तीन जो लॉज हैं, राइट, उसमें जो बेस है वो सेम है। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज सेम, स्पेशली इन दोनों में, राइट? अगर ये दोनों सेम है तो ही तुम सेम बेस को रख के पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे और अगर डिवीजन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन, इफ यू फोकस, तो जो बेस है वो अलग अलग है, ये और ये अलग अलग, बट पावर सेम। इन दैट केस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मैं पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और जो कॉमन पावर n है उसको मैं उसका पावर बना सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे बोला गया कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3, ये कितना होगा? तो क्योंकि पावर सेम है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3। दिस इज परफेक्टली ऑलराइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3। बट अगर मुझे ऐसा बोला जाता कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2, तो फिर इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई लॉ नहीं है, राइट? मुझे ये फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे रहता 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 5, तो फिर मैं फर्स्ट लॉ लगा सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 प्लस 5 यानी कि 8, राइट? तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग लॉ 1 और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है यूजिंग लॉ 4। बट इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, इसका कोई लॉ नहीं है, मुझे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस लॉज। आज के बाद जब भी एक्सपोनेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो अगर तुम समथिंग इक्वल टू समथिंग लिख रहे हो तो यहां से यहां आने के लिए तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में ये रहना चाहिए, ये रीजन रहना चाहिए कि मैंने इन चारों में से कौन सा लॉ यूज किया। अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो उसका कोई लॉ नहीं है तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली तुम इस चीज को गलत बना रहे हो। ठीक है, whatever steps you take has to be supported by one of these four laws। इन चारों लॉज के बाहर एक्सपोनेंट का कोई लॉ नहीं है, इसीलिए तुम जब इसको यूज करोगे तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज वन ऑफ दीज लॉज इन ऑर्डर टू मेक दैट और डू दैट स्टेप। ठीक है, इसके अलावा जो हमें काम आ जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हालांकि हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एनीथिंग टू द पावर 1 इज दैट सेम नंबर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एंड टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/। ठीक है, सो यूजिंग दिस एंड दिस ओनली पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। फिलहाल जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें ये जो m और n है, ये जो m और n है ये दोनों इंटीजर्स हैं, राइट? बट इन अ लेटर स्टेज आई विल शो यू
कि इररिस्पेक्टिव कि ये n और m इंटीजर हो या ना हो, ये लॉ जो है ये ऐसे ही रहने वाला है, ये ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, उसके एप्लीकेशन लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ आई कैन पुट इट दैट वे, बट द लॉज विल रिमेन सेम। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं। याद रखना, प्रॉब्लम्स बनाने में every time you take a step there should be some law which is going to be supportive। कोई तो लॉ यूज करके उसको काम को करोगे, दिमाग में कोई तो लॉ होना चाहिए। इफ यू विश यू कैन राइट द लॉ, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सा लॉ यूज करके कर रहे हो। सवाल, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 1, 5 square multiplied by 5 to the power 4। Number 2, 5 to the power 8 divided by 5 to the power 3। Number 3, 3 square to the power 3। And number 4, 11 by 12 to the power 3। एक और कर लेते हैं, 3 by 4 to the power -3। ठीक है, 5 problems। Give yourself say a minute and try and do all the problems। सिर्फ ध्यान देना कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में make sure that you are utilizing some of the laws or at least one of the laws। All right, चलो देखते हैं। So question number 1, it says 5 square multiplied by 5 to the power 4। ठीक है, so मैं दो तरीका करके बताऊंगा, देन यू शुड रियलाइज कि हमें किसमें से फायदा हो रहा है, एंड देन इन अ नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग यू शुड टेक दैट ट्रैक। हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। सो आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, आई कैन से दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 5 to the power 4 हो जाता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 यानी कि 625। ठीक है, if you multiply those two you get 15625। I hope you can do the multiplication। तुम ये कर सकते हो, 25 से multiplication हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। This is 15625। Now the rule says, अगर मैं रूल को यूज करूं तो रूल बोलता है कि क्योंकि ये नंबर, ये बेस और ये बेस सेम है, this looks like a to the power m multiplied by a to the power n। ऐसा दिखता है, यहाँ पे a का काम कर रहा है 5, m का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है 4। तो रूल बोलता है कि अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a to the power m plus n। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 5 to the power 2 plus 4 यानी कि 5 to the power 6। Now if you calculate 5 to the power 6, that is you multiply 5 6 times, you will also get 5625, 15625, which is the same answer। So these are two different approaches of doing the same problem। Sometimes doing this rather than this might turn out to be easier, उस केस में ये लॉ यूज कर लेंगे। Sometimes this might be easier, in which case you already know how to do it। ठीक है, so that there is no confusion। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि हमने कौन सा लॉ यूज किया हुआ। So क्योंकि यहाँ पे this looks like a to the power m, a to the power n, हमने a to the power m multiplied by a to the power n वाला यानी कि लॉ 1 यूज कर लिया। डोंट राइट लॉ 1 लॉ 2। ठीक है, मैंने वो लिखा लॉ 1 लॉ 2, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ का नंबर नहीं है। सो अगर कभी लॉ पूछ लिया जाए तो राइट दिस रादर देन लॉ नंबर। Second says 5 to the power 8 divided by 5 to the power 3। Now clearly if you look at it again, this looks like a to the power m and this looks like a to the power n, और बीच में डिवीजन है। और हमें पता है कि एक लॉ है जो कि बोलता है कि अगर a to the power m divided by a to the power n है, this is equal to a to the power m minus n। And in this question you will see कैसे लॉ को यूज करेंगे तो हमारा काम कम हो जाता है। जैसे इस केस में ये हो जाएगा 5 to the power 8 minus 3 which is equal to 5 to the power 5 which is equal to 5 to the power 5 करोगे तो हो जाएगा 625 multiplied by 5 यानी कि 3000 और 125 यानी कि 3125। राइट, बट सोचो अगर ये लॉ नहीं होता, अगर ये लॉ तुम्हें नहीं आता और तुम्हें नॉर्मल वे से करना होता तो पहले तुम्हें 5 to the power 8 कैलकुलेट करना होता और फिर तुम्हें 5 to the power 3 कैलकुलेट करना होता और फिर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना होता। राइट, दैट इज हाउ यू हैव डन इट इन अ नेचुरल और नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम। अगर तुम्हें
एक्सपोनेंट के लॉस नहीं आते होते। दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द लॉस। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज 3 to the power 2 to the whole power 3. Now this looks like a to the power m to the whole power n, और हमें सिखाया गया कि अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा a to the power m multiplied by n। इसको यूज करके मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 3 to the power 2 multiplied by 3 and 2 multiplied by 3 is 6, this is 3 to the power 6 and 3 to the power 6 हो जाएगा 9 to the power 3 यानी कि 729, ये हमारा आंसर। The fourth one says 11 by 12 to the power 3. So question number 4, 11 by 12 to the power 3. Now this clearly looks like the rule which said that अगर मेरे पास a by b, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है, एक 11 एक 12 है, तो इसलिए a by b to the power m हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a to the power m, या हमने शायद n से किया होगा तो मैं n कर देता हूँ, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। n is equal to a to the power n divided by b to the power n, right? So this, by using this becomes 11 to the power 3 divided by 12 to the power 3, और 11 to the power 3 हो जाता है 121 into 11 यानी कि 1331, और ये हो जाएगा 144 1440 प्लस 1728। This is our answer. Okay. Fifth question, the final one is 3 by 4 to the power minus 3, तो नेगेटिव पावर आ गया। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को हम लोग पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रूल ये है कि जब भी नेगेटिव पावर हो तो जो भी अंदर नंबर है, राइट, उसका रेसिप्रोकल लिख लो। तो 3 by 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 by 3, so that will be equal to 4 by 3, और अगर रेसिप्रोकल लिख लिया तो ये नेगेटिव साइन छोड़ के जो पावर है उसको लिख देंगे, ये हो गया। नाउ वी विल यूज दिस रूल अगेन। So using a by b to the power n is equal to a to the power n by b to the power n, we can say that this is equal to 4 to the power 3 by 3 to the power 3, and 4 to the power 3 हो जाता है 64 और 3 to the power 3 हो जाता है 27। So this is our answer, ये हमारा आंसर है। So ideally अगर तुम्हें ऐसे सवाल पूछे तो तुम्हें जवाब भी ऐसा ही देना चाहिए, इंक्लूडिंग राइटिंग द लॉस, सो दैट द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर नोस कि तुम लॉस को समझते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर तुम लॉस को लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ध्यान है कि तुम कौन सा लॉ यूज करो। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल जो कि रैंडमली कुछ भी यूज कर लेते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ चलता रहता है, और फिर दैट डजंट कन्फर्म टू द लॉस, द एक्सपोनेंट लॉस, और फिर कहीं ना कहीं पे गलती कर देते हैं। Now, these are simple questions, तो इसलिए लग रहा होगा कि ये तो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा है। बट I guarantee you that when we do some problems, some more complicated problems, maybe tomorrow, then you will find that these laws are going to be very very helpful, very very useful. इनके बिना काम चलना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर जो तुम्हारा नॉर्मल प्रोसेस में जो कैलकुलेशन करोगे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या फिर बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। ठीक है, so I'm going to stop here for the day because I don't want to take any further problems unless you are comfortable with the laws. So when we meet tomorrow, make sure that you know the laws, और फिर वहीं से continue करना। ठीक है, so if anybody has questions, right now would be the time to fire, else I'll see you tomorrow. Thank you very much. All right, that will be it for today. Thank you very much. I'll see you again soon. Goodbye.